से अब होगा क्या, शुक्र करने से होगा क्या? एक तो जो नेमतों का इजाफा है ना वो तो होगा, अल्लाह से जो तअल्लुक है वो तो मजबूत होगा ही, लेकिन इसका एक फायदा यह है कि आपके दिल को इत्मीनान मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, आपकी जिंदगी में खुशी आएगी, आपकी मुस्बत सोच पैदा होगी, आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होंगे, आपके रिश्तों की बुनियाद मजबूत होगी, आप आरामदेह नींद सो सकेंगे, आपके अफकार जो हैं उसमें पेशरफ्त वाक़या हो जाएगी, आप दिल की बीमारियों का खतरा आपका कम हो जाएगा, आपकी सर दर्द कम हो जाएगी, आपकी टेंशनें कम हो जाएंगी, आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप ये शुक्रिया बेसिकली आप ये एक रिलैक्सेंट है। बंदे को आप तनाव में हैं, आप ज़हनी परेशानी का शिकार हैं, तो मेडिकल साइंस में हम क्या रिलैक्सेंट को टैबलेट यूज करते हैं ताकि हम रिलैक्स हो सके, लेकिन ये कुदरती रिलैक्सेंट है। आप शुक्रिया अदा करें, आप अपने आप में शुक्रिया अदा करने की आदत डालें। अब जब आप शुक्र करने की आदत डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आप नाशुक्री से पीछे हटेंगे। जब आप नाशुक्री आपके अंदर से खत्म होना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो ज़हनी तनाव कम हो जाएगा, आप इत्मीनान में आ जाएंगे ना, आपका नफ्स मुतमईन हो जाएगा ना, आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इत्मीनान ही है ना जो हमें चाहिए। हमारी जिंदगी में इत्मीनान को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। हम जब बेशुमार ऐसे काम है जो हम इत्मीनान के लिए करते हैं, तो शुक्र एक ऐसा एलिमेंट है, शुक्र एक ऐसा काम है जो हमारी जिंदगी में इत्मीनान लेके आता है। तो आप अगर अपनी जिंदगी में इत्मीनान लाना चाहते हैं, रिश्तों की बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं, सुकून और आराम की नींद सोना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर शुक्र की आदत डालिए। अगर आप चाहते हैं आपके अंदर मुस्बत सोच पैदा हो, आपके अंदर मनफी सोच पैदा ना हो, तो आप शुक्रिया की आदत डालें। जब आप शुक्रिया और शुक्र की आदत डालते हैं तो ऐसी सूरत में क्या है कि आपके अंदर एक मुस्बत सोच पैदा होती है। जब मुस्बत सोच आपके अंदर पैदा होगी तो मनफी सोचें आपसे दूर हटेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका तनाव जो है वो खत्म हो जाएगा। जब आपके जिस्म का तनाव खत्म होगा, आपके ज़हनी तनाव खत्म होगा, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी सोच जो है वो काम करना शुरू कर जाएगी, आपके जो फिक्र है वो बुलंद होगी, आपके अफकार बुलंद हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो है वो आपके अपने अंदर जो है वो शुक्रिया की आदत डालें। आपकी बीमारियों का खतरा कम होगा, दिल की बीमारियों का खतरा कम होगा, दिमागी बीमारियों का खतरा कम होगा, ज़हनी तनाव का खतरा कम हो जाएगा, आपकी ज़हनी कशमकश दूर हो जाएगी। तो इस चीज़ों को दूर करने के लिए आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो करने के लिए आप जो है वो शुक्र की आदत डालें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, उनको अल्लाह ताला ने जो है अब्दन शकूरा कहा, अब्दन शकूरा यानी शुक्रगुजार बंदा। जब भी नूह अलैहिस्सलाम जो है वो लिबास पहनते थे या खाना तनावल फरमाते थे तो वो शुक्र अदा करते थे। तो इस पे अल्लाह ताला ने उनको अब्दन शकूरा कहा। अब दाऊद अलैहिस्सलाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह मेरा अगर हर बाल की 2 ज़बानें होती और वो दिन रात तेरी तस्बीह बयान करती तो तेरी एक नेमत का भी शुक्र अदा ना हो पाता। वो दिन रात तेरी पाकी बयान करती तो तेरी एक नेमत का भी शुक्र अदा ना हो पाता। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का जो है वो शुक्र अदा करें, दिन रात अल्लाह ताला की जो नेमतों की है वो पाकी बयान करें। शुक्र अल्लाह की नेमतों का जो जिक्र करना है, अल्लाह की नेमतों का जो बयान करना है, ये भी बेसिकली एक तरफ से शुक्र है। अब शुक्र करने के लिए आप दिल में एहसास भी रखते हैं। बेहतर दर्जा है कि आप जबान से इकरार करें। फिर उससे भी एक आला दर्जा है, उससे आला दर्जा ये है कि आप जो है वो कोई अमली कदम करें। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बंदे का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, उसने आपके साथ कोई भलाई की है, कोई नेकी की है, तो आप उसे कोई एक तोहफा दे दें, उसकी मनपसंद का ख्याल रखते हुए उसे कोई चीज़ दे दें। आप उसे फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल ही दे देते हैं, एक पेन नहीं देते, आप उसे उसके लिए एक लिबास ले देते हैं, आप उसके लिए कोई तोहफा उसको लेके दे देते हैं उसकी पसंद की चीज़ की, या अपनी मनपसंद की कोई चीज़ उसे दे देते हैं। तो ये आपने अमली कदम किया उसकी शुक्रिया अदा करने का।